है ना। जैसे हाथी एक जो कुकुर मत्ते को खा ले कितना इस प्रकार से अतिरा हो और 3 क्षण में धराम धन तोड़ा। 3 क्षण किस क्षण में? 3 क्षण जिस क्षण में वो मरना चाहती थी, जिस क्षण में राक्षसोरी जी के प्राण पखेरु उड़ना चाहते थे, राम जी ने सोचा कि ये क्षण अगर हो जाएगा तो प्राण नहीं रहेंगे। प्राण नहीं रहेंगे धनुष तोड़ने से क्या होगा? कौन सा? तो 3 क्षण मध्य, उस क्षण के मध्य में यानी आधे क्षण में आप धनुष को तोड़ दिया। तो वो प्रेम तार्किक प्रेम को जानती है और हमारे हृदय में ऐसी प्रीति हो गई, प्रेम का भूख, प्रेम की भूख हो गई, दर्शन करने की इच्छा हो गई, सेवा करने की इच्छा हो गई, दास पना निभाने की इच्छा हो गई, है ना। ऐसी इच्छा हो गई तो भगवान कहीं दूर नहीं है। हो बच्चा रोता है तो मातारी सौकाम छोड़ करके दूध पिलाती है, भोजन देती है। अनंत माताओं का तो जिनके हृदय में भरा हुआ है, वे राम जी महाराज क्या हमारी उपेक्षा करेंगे? नहीं करेंगे। ये केवल बात ज्ञान नहीं है, जो थोड़ा इससे पढ़ने इस पथ पर चले ना तो राम जी महाराज इच्छा होने के पहले ही थोड़ा संविधान बना देते, संविधान बना देते। कहाँ कहाँ किसी भी परिस्थिति में और किसी भी विषय में, किसी भी पहलू में भक्तों के हृदय में कष्ट नहीं होने पाता, भक्तों के हृदय के भावना में ठेस नहीं लगने पाती। कल हमारे बैठे थे, लोगों ने कह दिया कि राम जी महाराज की तबीयत खराब हो गई, परसराम बात हो रहा। उठ के चले गए, हम देखे हाँ वहां तो नहीं, क्या न प्रार्थना किए न कुछ किए, क्या ऐसे पता मिला कि आ रहे हैं। इतनी तबीयत खराब हुई कि मूर्छित थका हो गए, कैसे क्या सब आ गए, काम पूरा हो गया। भैया ये तो छोटी सी बात है, बड़े से बड़े कठिन से कठिन उलझे हुए कार्य भक्तों के बड़े आसानी से सुलझ जाते हैं। और जो उनके पाने के लिए जागतिक काल की आशा ही नहीं करता, उनके पाने के लिए, उनके प्रेम पाने के लिए जो लालायित रहता है, वो भला क्या नहीं पाएगा? वो जो है तो वेद वचन मुनिमन लगा तो प्रभु करुणा अयम वचन किराते के सूरज भी पितु बालक। पहाड़ी लोग किरात बोलना नहीं जानते, अनपढ़ वाणी बोलते हैं। उनके ऐसे सुनते हैं कि शाम देव सुनने में ही इतना उनको संतोष नहीं होता जितना उनकी वाणी। क्यों? प्रेम से भरी हुई वाणी, प्रेम से भरी हुई वाणी थी। इसलिए गोस्वामी जी कहते राम ही केवल प्रेम से आया, जान ले जो जान नहीं आया। अरे ज्ञानियों, अरे कर्मठो, अरे जो है योग से निर्वाह करने वाले है ना, जो योगस्थित हैं, उनसे हम कह रहे हैं क्या कि भैया आप जानने वाले हो, जानने का अभिमान मत करो। अभी जाने नहीं है, अभी जाने नहीं है। आप जानना हो तो हम बतावें। तो क्या है? राम प्रेम करो, प्रेम कर लो तो सब जान जाओगे। कर्म ज्ञान योग भक्ति का रहस्य तुमसे छिपा नहीं रहेगा, अपने आप आ जाएगा। और कितने उदाहरण हैं जिन्होंने भगवान के श्री चरणों का हम ऐसे अधम भी और पकड़ लिए हैं। केवल उनके हृदय में वो भक्ति का रस, ज्ञान का रस और उनके ज्ञान की भूमिकाएं दूर नहीं रहती है ना, कर्म के रहस्य दूर नहीं रहते, योग के रहस्य दूर नहीं रहते हैं। बिना पढ़े कोई योगी होना चाहे तो पढ़ा सकते,
समझ गए? कोई ज्ञानी होना चाहे तो ज्ञान मार्ग से तो सातों भूमिकाओं को वो बता करके उसे स्थित कर सकते हैं उनके रास्ते। कर्मांग में चले तो कर्म का क्या रास्ता वो बता सकते हैं। उनसे कोई रहस्य छिपा नहीं रहता है। तो भैया वो प्रेम मिल जाए वाला तो कुछ चाहिए प्रेम। एक बार श्री राशेश्वरी राधिका जी थी, विशाखा लज्जा इत्यादि सखी गई कि हे राशेश्वरी जी, जैसे आपके हृदय में प्रेम है ना श्याम सुंदर के प्रति में, हम लोगों के प्रति में भी प्रदान करें, हम लोगों के प्रति में कृपा करके प्रेम भर दे में। कहती है कि मैं क्या जानू प्रेम, प्रेम के रहस्य को मैं क्या जानू, प्रेम क्या है। प्रेम तो केवल कृष्ण समझते हैं, वही प्रेम के रहस्य को जानते हैं। मैं इतना जानती हूं कि जब उनका स्पर्श होता है, क्या नाम का स्पर्श, रूप का स्पर्श, लीला का स्पर्श, नाम का स्पर्श, तो मैं नहीं रहती, मैं नहीं रह पाती। तो प्रेम का कण जिसके हृदय में आएगा तो मैं न रहेगा, और मैं है तो प्रेम बहुत दूर है। वो क्या है? प्रेम का विज्ञापन मात्र है, भक्त का विज्ञापन मात्र है। क्यों? वो अहंकार का भूत लगा हुआ है ना? अहंकार का भूत लगा हुआ है, वो बिना पछाड़े नहीं रहता। इसलिए भाई, जिसे प्रेम पाने की इच्छा है, इस मार्ग से चलने की इच्छा है, वो आचार्यानुवर्तन करे। ऐसे आचार्य का धरण करके अनुवर्तन करे। बिना अनुवर्तन के कुछ मिलना नहीं। कोई कहा कि हम तो आचार्य धरण किए हुए, ये कह दे कि ओ जो है हमारे ऐसे आचार्य हैं, हमारे ऐसे आचार्य हैं, ओ बहुत बड़े आचार्य हैं। इस साल की लीला में जो जागो को दिया, ओ ऐसे आचार्य की सब संतों ने बहुत माना, ओ दुनिया में मुझसे बढ़ के कोई है, हमारे ऐसे आचार्य। इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा भैया। होगा उनके आज्ञा का पालन कर, उनके बताए मार्ग पे, उनके अनुगत्य में रह करके उनके पीछे पीछे चलोगे, तब जाकर के काम चलेगा। और उनके पीछे पीछे न चलोगे तो भटक जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार से भैया, यदि प्रेम पाना है, प्रेम रहस्य, प्रेम की भूख है, तो आगे चलिए। इसी में संतोष नहीं कर लीजिए। जहां है अभी अगर आप विचारेंगे उस रहस्य को सुन करके, समझ करके, तो अभी प्रेम सिंधु के एक सीकर में भी नहीं है आपका अधिकार। उसका एक सीकर भी नहीं है। हवा आई है थोड़ा सा तो शीतल थोड़ी की है बस। तो ये जीवात्मा अगर रहते रहते देख के भगवान के प्रति स्नेह किया, ओ जिनका मन भगवान में नहीं लगा, जो भगवान के होकर के जिसका क्या कहे, भगवान ने बनाया, भगवान अपने में बना, भगवान के यहाँ पे, और आपके बाप का क्या न इसमें हमारा है न हमारे बाप का, कुछ नहीं है। वो परम पिता रघुनंदन राम जी का, उसको अपना मान करके, मैं मेरा मान करके उनकी वंचना करते हैं, और उस मार्ग के बताने वाले गुरुओं की भी वंचना करते हैं, संतों की वंचना करते हैं, शास्त्रों की वंचना करते हैं, और अपनी आत्मा की वंचना करते हैं। इस वंचना का फल क्या होगा? ये न समझो कि हम ऐसे ही रहेंगे।
ऐसे ही नहीं रहोगे, हाँ, कैसे हो जाओगे? संसारी जैसे है, क्योंकि संसार का बीज भरा हुआ है, तो संसारी होंगे, संसार में रहेंगे। अब भगवत कृपा न जाने कब कितने अनेक जन्म कितने होंगे, कैसे होंगे, ये भगवान जाने। पर अभी तो मुश्किल है भैया, क्योंकि बीज भरा हुआ। दूसरा, जब बर्तन खाली हो जाएगा तो उसमें दूसरी चीज आएगी। बर्तन खाली हो जाएगा तो दूसरी चीज आएगी। और जिसमें भरा है, भगवत प्रेम भरा है, भगवत रस भरा है, तो करोड़ उत्पन्न करने को संसारी चीज उसमें नहीं आएगी, संसारी चीज भी उसमें नहीं आएगी, है ना। और संसार भरा है तो जल्दी बिना गिलास का देता है, बिना प्रेम नहीं आएगा, उल्टा सही। एक महात्मा ने अपने शिष्य को भेजा कि अमुक महात्मा के जाओ, गिलास दे करके कहा, एक गिलास ले जाओ और वहां महाराज जी से कहना कि इसमें रस भर दे, इसमें ब्रह्म रस भर दे। तो उन महात्मा ने कहा कि तुम जाओ अपने गुरु जी के पास वापस गिलास ले करके कह देना कि महात्मा ने कहा है कि पहले इस गिलास से ब्रह्म निकाल दे, तब न हम ब्रह्मरस भरा है। इस गिलास को खाली कर दे, तब न हम ब्रह्मरस भरे, है ना। तो भैया जहाँ ब्रह्मरस भरा है वहां तो संसारी नहीं आ जाते, और जहाँ संसार भरा है वहां ब्रह्मरस नहीं आते। तो भैया ये जीवन में हमने भगवान को नहीं प्राप्त किया हो तो क्या प्राप्त किया? अपनी आत्मा यही है, अपनी आत्मा को नहीं पाए तो क्या किया, क्या करें? आपने अपने देह को नहीं देखा तो किसको देखा है? देह का देखा है आपने? अभी देह को नहीं देखा। जब देह को नहीं देखा तो आत्मा को कैसे देख पाओगे? देह को आप बड़े सुंदर हैं, बड़े बलवान हैं, बड़े रूपवान हैं, बड़े विद्वान हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, बहुत अच्छे, ये हम यहाँ रहते हैं, हम ऐसे हैं, हम मिनिस्टर हैं, जो कलेक्टर हैं, फलाने हैं, जिनका एक देह को देखे। क्या इस सही देह को देखे कि मलमूत्र से भरा हुआ थैला है? ये कभी नजर आया? क्या वो बहुती है? कौन सा अंश है जिसमें आपके मलमूत्र नहीं भरा? अभी खखार खांस दे तो फिर उसकी ओर नहीं, दूसरे का मल पड़ा हो तो देख करके घृणा लगेगी, और अपने पड़ा भीतर तो समझ गए कितनी दुर्दशा है, मल स्वरूप है। क्या आपने देखा? यदि आप देख लेते होते तो दूसरे के प्रति जो राज कर रहे लड़का से बच्चा, तो वो न लाभ न चाटते। अगर घृणा होती तो छूट न चाटते, लाभ न चाटते। समझे? हम उसी रस का स्वाद करते, उसका रस न, विषय रस का स्वाद न लेते। तो विचार करिए, क्या हमने देह को देखा है? जब इस देह को नहीं देखा तो आपने क्या देखा? कुछ देखा? तो आत्मा को कैसे देख पाओगे? जो इस देह को प्रकाशित कर रहा है उसको क्या देख पाओगे? तो भैया, और जिसकी सत्ता से ये देह सबसे आपको भ्रम से प्रतीत हो रही है, उसको कैसे देख पाओगे? और जीवन इसलिए मिला है कि हम उसको देखें। और क्या बताओ, सबको सोचो, क्या आपका जो है इसीलिए शरीर मिला है जो कि संसार के सुखों हो? कोई गणना नहीं, अनंता अनंत जो है। कोई कहे कि हम पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहोगे। कितने बार कहाँ कहाँ जन्मे, क्या 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 कि जहाँ गए तहाँ स्त्री का है, लड़का का है, बाप माँ सारी बात जन्मों के जोड़ क्रिया कर, जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ मिला, पेट नहीं भरा, न स्त्री से न पेट भरा, न विषय से, न लड़का से, न खाने से, न पीने से। आज खाए कल फिर भूख लगी। तो भैया हो,
आज रसगुल्ला खाए, काल फिर लगे कि रसगुल्ला मिल जाए। आज मालपुआ खाए, कल धोखे मिलेगा। को भल कहा दे कछु ये वासना हृदय से न जाई, बस इसी में टंगी हुई थी। हाँ, अपने लड़का को देखे, लड़का है कितना सुंदर है, कितना अच्छा, उसकी देह और उसकी चमड़ी में लोग हमने अपने आंखों से देखा रबड़ के लड़के को रबड़ की पुतली को चूमते हुए, प्यार करते हुए। जहां अत्यंत आसक्ति होती है दुर्दशा होती है। तो भैया इस दुर्दशा से हम नहीं बचेंगे। ये कहो कि ना इतने से काम नहीं चलता है। आप जो है वासनाएं ला करके पटक देती है। और ये सबसे पहले जैसे विचार कर लीजिए कि आप खेत में एक पुरसा पानी लगा बांध में, अच्छा, और उसमें फिर फोड़ दिए, फिर उसमें बीज बोए, तो सबसे पहले बीज कौन जमेगा? उसमें मटर या आकड़ी फकड़ी पड़ी है, वो नहीं सड़ी। इतना तालाब, इतना बांध में पानी भरा रहा, वो और इस चना को और गेहूं को पानी में डाल दीजिए तो 4 रोज तो सड़ जाएगा, जाम में लायक रह जाएगा। और इतने पानी में नहीं, अब बोने पर सबसे पहले वही जमेगा, सबसे पहले वही जमेगा। जब तक उसके बीज का नाश नहीं करोगे तब तक जमता रहेगा। समझे? चाहे फसल आपकी गेहूं की बहुत अच्छी हो तो भी वो अकड़ी और मटरा जमते रहेगा। समझे? इसी प्रकार से देह के माला तिलक और छाप किस काम के, है ना? तो कोई सफा न देखा दिल का, कोई बकुला, कोई बिल्ली देखा, पहले फकीरी खिलका। हम तो भेष बना लिए वैष्णव का भेष, सब कुछ नहीं। ढूंढो शास्त्रों के वचनों को, गुरु के वचनों को सुन करके अपने रियारे घर में उस दीपक को ले जाओ और ढूंढो, तो विनाश की वस्तु को छोड़ करके कुछ नहीं पाओगे। चलो तो अन्वेषण तो करो। ये श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज पूछने पर, मैत्री जी के पूछने पर कहते हैं भैया देखने और सुनने योग्य बस आत्मा वाले दृष्टव्य, आत्मा को देखने, देखो देखने योग्य है, संसार नहीं, स्त्री लड़का धन संपत्ति सुंदरता नहीं, आत्मा वाले उसी को सुनो, वो कैसा है उसी को सुनो, मन तब उसी को मानो और किसी को न मानो, उसी को मानो और फिर इसके बाद उसी को निधिध्यास शब्द, निर्ध्यासन करो, खोजो उसको कि कहां है, और है अपने पास खुद, तब जाकर के आप आएगा। ये नहीं कहे कि जो है, याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि देवी तुम्हें जो धन है, मैत्री और कात्यायनी 2 स्त्रियां थी, अब मुझे सन्यासी होना है, दोनों में बराबर बांट देना। मैत्री जी ने कहा इस धन से क्या, धन क्या है आप बताइए, मुझे वो धन चाहिए जिस धन का विनाश न हो, कौन है जो प्रकाशवान हो। उन्होंने आपा को वरण किया, क्या ये धन मुझे नहीं चाहिए। तो उन्हें धन नहीं चाहा तो मैत्री जी याज्ञवल्क्य के समान हो गए। याज्ञवल्क्य के स्वयं ब्रह्मा जी के साक्षात अवतार हैं, ब्रह्मा जी के साक्षात अवतार है। सुना जिन याज्ञवल्क्य के सामने कोई ऋषि मुनि शब्द इसमें साथ में टिक नहीं सके। श्री द्रौपदी जी महाराज ने
कहा जो इस आत्मा हमारी ये प्रश्न का उत्तर और ये आत्मा के विषय में कहेगा जो आत्मा का साक्षात कर लिया हो उसके लिए 10,000 गाय स्वर्ण सिंगी स्वर्ण दोहरी इत्यादि कदकता सब मौजूद है। और सबसे वहां कम कोई कुछ नहीं, कैसे कि हम आत्मा को नहीं जानते। सिंगार बोल के अपने शिष्य को कहा गांव को हाथों गांव को हाथों सब होता दिए सब गाय सब कहीं इसी साकल फाकल और कहीं रहे हो गए क्या तुम भी जानते हो आपका परमात्मा को जानते हो, इसलिए क्या इस शब्द के अनुसार तुम्हें गाय हाँकना चाहिए, किसी को ले जाते हो। कहा मैं तो जो परमात्मा को जानता है जो आत्मदर्शन किया है आत्मदर्शी उसको तुम्हें हजारों प्रणाम करता हूं, पर ये ज्ञान मुझे जरूर खींचने ले जाता है। विषयांतर से उन्होंने कहा कि हाँ जैसा आप लोग ऐसा समझता हूं ले गए। अंत में सब कोई साथ काम करने लगे, उनसे कोई जीते नहीं। तो जो आत्मा को जानता है सब जानता है। ये तो नानक प्रसत नानक ज्ञानिया जिसको पा करके उसको कोई अन्य सुना ही नहीं देता, उसके कान सब बदल देते। किसको सुने जब दूसरा हो तो सुने, किसको जाने तो दूसरी चीज हो तो जाने, है ना। किसको देखे दूसरी चीज हो तो किसको देखे, किसको देखे तो श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज, वो याज्ञवल्क्य जी महाराज अपने स्थित होकर के सारे निम्नवंशियों को आत्मविशारद बनाए। सारे निम्नवंशी हमारे संबंध में होने वाले संबंध लीजिए महाराज जी, क्या हमने कभी सोचा कि हम निम्नवंशी हैं? हमें आत्मविशारद होना चाहिए, आत्मा का दर्शन करना चाहिए। हम तो राग रंग में फंस जाते हैं, मान बड़ाई प्रतिष्ठा में फंस जाते हैं। बहुत अच्छे स्वामी जी, बहुत अच्छा है, फूल के कुत्ता हो गए, रह जाएगी वस्तु। अभिमान से परमात्मा को देख तो भैया वे याज्ञवल्क्य जी महाराज राम जी को दर्शन अपने के दूसरे को कराए, दूसरे को कराए। आप लोग रामायण पढ़ते हैं, याज्ञवल्क्य जी के भरद्वाज जी का सम्मान कितना सुंदर है। वेदों में शास्त्रों में उपनिषदों में भी याज्ञवल्क्य जी महाराज की बड़ी सुंदर चर्चा है। रामोपनिषद में भी उन्होंने राम तत्व बताया है, बड़ा सुंदर है। तो इस प्रकार से वो जो आज ऐसा हो जाता है वो सब याज्ञवल्क्य हो जाता है, वो जो ऐसा हो जाता है वो सब याज्ञवल्क्य हो जाता है। सच्चा गुरु को तेरा गुरु हो जाता है वो। तो आज भी ध्यान करिए, आनंद 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 आनंद। उस प्रेम मूर्ति क्या राम जी में किशोरी में प्रेम से अतिरिक्त और कोई चीज है? अगर वो न हो तो आपका जीवन बेकार, जीवन रह नहीं सकता। भोजन में प्रेम, स्त्री में प्रेम, लड़का में प्रेम, उनकी सत्ता से ही आप ऐसा कर रहे हैं, उनकी सत्ता से आप जी रहे हैं भैया। तो हम उनके बिना उनको नहीं जानेंगे, उनके बिना उनको नहीं जानेंगे, और उनको नहीं जाने तो सब जाना हुआ न जाना हुआ हमारा। तो अनंत जन्मों से हम चले आ रहे हैं, भला बताइए क्या पाए? अनंत जन्मों की कमाई आपके पास में क्या है? कुछ होना चाहिए ना। कोई अहमदाबाद गया, बंबई गया, कहा वहां रह गए 4 वर्ष से उतने रुपया इकट्ठा कर लिए, इतना सब कुछ आपके पास में भी तो होनी चाहिए कमाई। सारे संसारी राम रहीम जानते नहीं,
ये तो गिने लोग अवधियों में बैठे हुए भगवान की कृपा। कोई नहीं जानते कि कौन है। तो भैया आज हमारे पास वो कमाई में है और राम जी को तो छोड़ दीजिए। जिसके लिए हम मर रहे हैं, जिसके लिए हम मर रहे हैं, किसके लिए? संसार के लिए। तो संसार पूर्ति हो गई, धन आपके मन का हो गया, शरीर आपके मन का हो गया, लड़का आपके मन का मिला, स्त्री अपना मन के मिली, घर द्वार आपके मन का मिला, वाहन मिला। अगर नौकरी में करी, व्यापार में करी, बैठे बैठे खाए, तो बैठे बैठे खाने के लिए अन्न भी आपको मिला है क्या? उतने दिन की कमाई में इतना भी आपको नहीं मिला। क्या दूसरे की नौकरी करते? लिखा है कि ब्राह्मण को नीच सेवा नहीं करनी चाहिए, क्षत्रिय को मांग के नहीं खाना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। सब उल्टे काम हो रहे है ना। सब चारों जातीय, जब चारों वर्ण सब बह रहे हैं अपने अपने विपरीत। नीच की सेवा वो जो है कितना नीच बतावे। जहाँ चाय मिलती है वहां जो है ब्राह्मण लोग तो क्या कहते हैं उसको, कटोरियों तो देते हैं। हो गया जूता झाड़ने वाले जूता की दुकान रखते हैं आजकल, कोई ब्राह्मण लोग दुकान रखते हैं आजकल, कोई ब्राह्मण लोग जूता की दुकान रखते हैं। सब काम करते भैया। आज हमारा स्वरूप कहाँ गया? इतने जन्म की कमाई हमारी क्या हुई? यही कमाई है जो आज हमको प्राप्त है। तो भैया उठो उठो, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ, जागृत जागृत, पराम सात स्वरूपम। उठो उठो, जागो जागो, अब भी जागो, सो रहे हो मूल निद्रा में। आचार को प्राप्त करके अपने स्वरूप को समझो 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 और स्थित हो जाओ। पर ऐसे में न आचार की कृपा न भगवान की कृपा, जैसे चल रहे हो वैसे नहीं। तो स्वतंत्र की गठरी बांधेंगे, स्वतंत्र बने हो। क्या किसी ने ऐसा सोचा? सब प्रण किए होंगे कि हाँ जो आ जाओगे वैसे करोगे। क्या है अभी वो किसी के पास में? क्या कोई ऐसा है कि हम नौकरी कहो चलो छोड़ गए, नौकरी छोड़ दो चलो हमारे साथ में? क्योंकि तो छाती है और कोई कभी नहीं पड़ती। ये दास भी पहले अध्यापन कार्य करता था। एक महात्मा पंडित दास जी महाराज ने कह दिया कि तुम्हारी नौकरी हमसे नहीं सही जाती। अब जो भविष्य का दिन देखते रहे होंगे, उनको जैसे दिखाई होता रहा होगा साधु का, तुम नौकरी करो, ये हमको अच्छा नहीं लगता। तो कहे क्या करें महाराज, इस समझिया उत्सव होता है साधु महात्मा से कैसे? तो कहे खेती ही करते हो। हम कहे आपको छोटी खेती तो देखने वाला दूसरा करता है महाराज जी समय से पैसे। कहे ये भला बताओ कि तुम ये कह देते कि हम करते हैं ऐसा। नौकरी हमसे सही नहीं जाती, तो कहे काम कैसे चलेगा? क्या हम करेंगे? हम क्या करेंगे? हम हैं इसके तुम्हारे जिम्मेदार। उसी दिन दास ने पैसा लिखा, कभी कमी नहीं हुई। एक न हमारे गुरु थे न कुछ थे, तो संत थे, अच्छे संत थे, उनका मानते नाम जापक। आज इसी जगह के थे, योगनगर के पास में। तो भैया कह महीने तो अभी पड़ गए, कोई भी कमी नहीं। संसारियों के बीच में रहते थे तो संसारियों से खाने पीने रहने वस्त्र भूषण किसी भी कमी नहीं पड़ी। ऊपर से साधु महात्मा समझिया उत्तर ये सब ऊपर से होता, कभी कभी पड़ गए। ये जो सब देख रहे हैं हाथ कर क्या अकेले इसके लिए है? ये सबके लिए है, सबको कोई भी करेगा। अरे भाई जो है उधर की रास्ता गाड़ी में दूर तक जाएगा, वो ये उधर पहुंच जाएगा।
यही खड़ जाएगा, कोई पहुंच जाए, एक आदमी की गाड़ी चली। तो जब ऐसा आ जाए अपने में ख्याल है खूब अच्छी तरह से, तो महाराज जी ने कभी किया संत, कभी अभ्यास ने नहीं कहा कि ऐसा हम नहीं करेंगे। उनकी हम तो सुन रहे हैं, बेसुन तो कहो हमको भूलता हो तो तुम काम तो करते हैं, पर अपने ज्ञान में झूठ नहीं बोल रहे। हमको ये ख्याल नहीं है कि कोई ऐसा संत कहिए कि हमारे महाराज जी वगैरह यहाँ खरीदारी और हमारे की ऐसा करो, तुम ऐसा करना, हमने न की और उनको ख्याल नहीं। जो कठिनाई हो ऐसे ही, जो कठिनाई हो ऐसे ही सब काम संभालने वाले। यहाँ जो कहते हैं वहाँ काम मिलना है, वो हम चाहते हैं भाई 3 लोग आए हमको भगवान कर सकते हो। ये दास यहाँ प्रतिनिधि विचार कर लीजिए कि नहीं हमें, तो आप लोग कैसे रहेंगे, कैसा मन आप लोगों का रहेगा। कि महाराज जी ने कहा एक थोड़ा सा बता देते, उस साल विवाह था, आप ही उपरांत में सिया सरल जी के यहाँ सबसे क्या क्या रहता है, सबसे तो बड़ा पाला था वहीं से अयोध्या से। तो हमें महाराज जी ने कहा कि तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें क्या कहते हैं वहां कोई सखाया रहता है, वो सब देने वाले तो कौन शब्द कहते हैं, यही कहेंगे कि तुम्हें वहां डरना। एक अक्षर हम कहें कि महाराज जी वहां ऐसा ऐसा है, यहाँ की स्थिति क्या है, ओ महंत सब कर लेगा इनको, तो वो कर देगा। ऐसे महाराज जी बोलते थे कि वो महंत सब कर लेगा, बिल्कुल बड़ी प्रसन्नता से कर आइए। 1 महीना के आगे हो गया, हमको नहीं जाना। अब दिन आ गए, 2 दिन बाकी हो गए। हृदय से कहते हैं, हम इस भगवान से चाहते थे कि गुरु जी कहते हैं, न गुरु जी से न किसी से सिफारत, धर्म सुलभ कर पावा तभी तुमको अब जो छापा वास्तविक वहां जो होना होगा तो हो जाएगा। अब हमको तो दूसरे दिन 2 दिन रह गए, परसों जाना है आज। तो महाराज जी बुलाते हैं, कहा कि अरे हो जाओ तुम वहां जाओ, वहां पूरी जाओ। हर कोई महाराज जी आप नहीं जाएंगे, हरियाणा में वहां कोई काम नहीं, सब काम ठीक है महाराज जी। अरे कभी मन में समझा उनके मन में कोई होगा, कोई विषय नहीं, ये तो बड़ी कृपा है भगवान। ये राम मोहनी जी हमको बार बार कह रहे हैं फिर भी जाने दो, और मोहनी जी से मैं कभी करता रहता है, मोहनी तो जाओ राज जाता है। अब ये यहाँ आना जरूरी था। और हम कह देते कि महाराज जी नहीं रुकेंगे, हम वहां जाएंगे, तुम्हारे हाथ क्या लगता। अभी दे हाँ है? तो इस प्रकार से भैया जो रास्ता में चलेगा, रास्ता नहीं छोड़ेगा पहुंच जाएगा, और जो रास्ता छोड़ देगा भटक जाएगा। तो भाई इस देश धारण करने का जो फल है जो पाना चाहिए उसको पालो। ऐसे सोचो कि अब तो पा करके रहेंगे, अब तो पा करके रहेंगे, उसको देख करके रहेंगे। ध्रुव जी ने कहा हम लौटेंगे नहीं, चाहे गांव दो चाहे कुछ भी चाहे राज दो, हम नहीं लौटेंगे, तो उसको पा करके ही रहेंगे। जो बड़े मनुष्य होते हैं, बड़े आत्मा वाले होते हैं, राम जी महाराज को दशरथ जी कहे, सब कुछ कहे, भरत जी लौटाने के लिए गए, पर वो कहे ना, तभी ये सुंदर सुरक्षा है। तो भैया ऐसे हम लोगों को भी, हम रामदास कहलाते हैं नहीं, राम जी के दास हैं, उन्हीं के नाम से रोटी पाते हैं, उन्हीं के नाम से सत्कार पाते हैं, तो पूजे जाते हैं। और क्या हमारी राम की तरह न होकर के रावण की तरह होते तो बड़ा गया। आसुरी संपत्ति से जो युक्त है वो रावण की तरह, दैवी संपत्ति से युक्त है वो राम की। इसलिए इस जीवन का लाभ लेना चाहिए, फिर ऐसा अवसर नहीं आएगा।
सब कोई मन में प्रतिज्ञा करो, मन में प्रण करो कि हम भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करके रहेंगे। ऐसे उल्लास, ऐसा करोगे हो तो भगवान हाथ पकड़ के ले चलेंगे। आपको चलना न होगा, चलाए जाओगे उनके द्वारा। चलना नहीं होगा, चलाए जाओगे। शिक्षा तो कर लो इस प्रकार से भैया, अपने आचरणों को सुधारो, भगवत प्राप्ति करो। देह धरे कर या फलवाई, भजी राम सब काम भी आई। चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नपुंसक हो, सबको एक ही दरवाजा से जाना है, एक ही जगह जाना है। और एक ही दंड है, एक ही कानून है, एक ही विधान है, एक ही आनंद। समझ गए ना? जिसको अपने कल्याण की भावना हो इस रास्ते से चलो। श्री सीताराम महाराज सारी पृथ्वी जल से भरी हुई, ऐसा कोई पृथ्वी का भाग नहीं जिसमें जल न हो। पृथ्वी के भीतर ऐसा कोई भाग नहीं जिसमें जल से ही पृथ्वी की उत्पत्ति, जल से ही पृथ्वी की उत्पत्ति। कहीं कहीं तो आता है कि जब परमात्मा ने जल बनाया तो उसी में पृथ्वी को स्थिर कर दिया, उतरा दिया जैसे। तो पृथ्वी के हर एक भाग में अणुअण में जल है। और वैसे भी पृथ्वी का तत्व प्रधान है, मैंने आधा तत्व पृथ्वी का है, इसलिए पृथ्वी नाम रख दिया गया। बाकी पृथ्वी में चारों तत्व स्थिर हैं, आधे में चारों तत्व बराबर बराबर हैं। इसको पंचीकरण कहते हैं। तो पृथ्वी में कोई भाग ऐसा नहीं कि जिसमें जल अब रह गया। वो जल कैसे मिले? तो भैया खोदने से मिलेगा। पृथ्वी को हम खोदेंगे तब जल मिलेगा। तो कहीं कहीं थोड़े में 2-4 हाथ खोदे तो जल, कहीं 10-20 हाथ खोदे तो जल, कहीं 50-60, कहीं 100 हाथ, कहीं 200 हाथ, कहीं 400 हाथ, तो जल है। तो खोदने में भैया कि कहीं तो ऐसा मिल गया। इसी प्रकार से परमात्मा हर जगह है, सर्वत्र है। वो परमात्मा सर्वत्र है और वो परमात्मा सबमें है और वो परमात्मा सबका है। वो परमात्मा सबका है और वो परमात्मा सब समय में है और वो परमात्मा सब जगह है। अब है हमारे खोजने की, हम खोदें चाहें तो खोदने के लिए, जल निकालने के लिए पहले चाह हो। जल की चाह नहीं तो कैसे जल पैदा होगा? नाम निरूपण नाम जतन से तो प्रगटत जीव मोल रतन से प्रयास करना पड़ता है। जिस संसारी भौतिक चीजों की हमें जरूरत होती है तो भी हम परिश्रम करते हैं। सुपारी खाने की हमें आदत है, सुपारी लगाना चाहते हैं तो सुपारी लगाएंगे, उसका वृक्ष और सेवा करेंगे। 25 वर्ष के बाद में सुपारी में फलाते हैं। 25 वर्ष के बाद में ऐसे महुआ, 5 वर्ष में आम, 80 वर्ष में अमली, ये सब जो है समय पर फूलते और
फलते हैं। इसी प्रकार से हम जैसा परिश्रम करेंगे हमारा साधन होगा वैसा ही काम बनेगा। चातु दीर्घकाल निरंतर सत्काराशील को दृढ़ हो गए। हम दीर्घकाल तक कुआं खोदने चला जो है 25 फुट खोदा, कहा यहाँ नहीं निकलता है कहता क्या, तो दूसरे जगह खोदा तो 40 फुट कूदा, कहा नहीं है यहाँ भी पानी नहीं है, तो 50 फीट खोदा नहीं निकला, कहा यहाँ भी पानी नहीं है। दूसरी जगह 60 फीट खोदा नहीं है, 70 फीट खोदा वहाँ भी नहीं है, 80 फीट खोदा तो नहीं है, 100 फीट खोदा तो नहीं है, 150 फुट भी वहाँ पानी था। जब 150 फुट हुआ तब पानी निकला, तब लगा रहेगा। यदि एक ही जगह में 150 फुट भर देता तो पानी तो निकल आता, खर्चा भी हुआ, परिश्रम भी हुई, सब कुछ हुआ, पानी नहीं निकला। विश्वास नहीं है कि पानी है इसमें। देश काल और दिख विदिशौ नहीं, कहा तो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। तो भैया हमारा साधन क्रम गलत है और हमारी कामना, हमारी इच्छा, हमारी चाह, हमारी जिज्ञासा ये सब बहुत अल्प है, बहुत अल्प है। किस प्रकार से, जैसे रसगुल्ला मीठा खाते गए तब जीभ ज्यादा मीठी हो गई तो थोड़ी सी चटनी चाट ले तो स्वाद आ जाएगा। चटनी खाने की इच्छा नहीं है, कोई चटनी धर दे तो कोई खाएगा, चटनी खाने की इच्छा नहीं है, चटनी स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा तो हम राम राम कह लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, वैष्णव में नाम लिखा लिए हैं, संतों में नाम लिखा लिए, भक्तों में नाम लिखा लिए, चटनी भर खाते हैं और 10-25 फीट खोदते हैं। तो हम जो है खोदते रहें, चाहे जो कुछ भी हो गए खोदते रहें तो वो एक दिन पानी निकलेगा। पर ऐसी जिज्ञासा हमारे हृदय में होनी चाहिए। देखिए श्री राम जी महाराज जिस समय मिथिला में पहुंचते हैं, मिथिला का अंचल ही जो है वहाँ के पशु पक्षी वीर जितने सब आन ही आन हो गए, सब आन ही आन हो गए। सबको आश्चर्य लगने लगा कि ये कैसे 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 दीवारें सब घर की हो ही रही, पर वो कैसे कैसे हो गई। परमात्मा का प्रकाश फूट फूट करके घर के भीतर जाने लगा। क्या होगा? तो हृदय में कामना उत्पन्न हुई, हृदय में कामना उत्पन्न हुई। क्या कामना? एक सखी कहती है, भैया इनके दर्शन के बिना तो कभी रहा नहीं जाता, क्या करें? पलक इनसे हम हटाए नहीं, पलक गिराए नहीं, आंख हटाए नहीं, हमारी जीव इन्हीं का गुणगान करती रहे, हमारे काम इन्हीं की जो है वार्ता को सुनते रहे, हमारी नाक इन्हीं के शरीर की गंध लेती रहे, और इसके बिना तो हमारा जीवन बेकार है। हमारे अति आरत कैसे है, हमारे आरत ये सखी हमारे आरत अति साथे खबहू के आवई। आप लोग जैसा अर्थ करते हो, सखी हमारे आरत अति साथे। भैया हे सखी, हम तो आरती हो गए, आरती पूर्ण प्रकृति कर ली, आरती हो गई, हमारे अंग अंग अब आरती दशा को प्राप्त है, हमारे अंग प्रत्यंग हर इंद्रियां आरती दशा को प्राप्त। आरती इनके बिना रहा तो हमारे आरती दशा उत्पन्न हो गई है।
तो ये निश्चय है कबहू कि ये आवे यही नाते। जहाँ ये आठ दशा देखते हैं वहीं पहुंचते हैं, है ना। रमे संत जहाँ रकरा बांधे, संत वहीं जहाँ रमते हैं जहाँ रकरा माने दूध होता है, ऐसा नहीं समझिए। पहली कहते हैं रमे संत जहाँ रकरा बांधे, जहाँ जहाँ रकार होता है, रकार का उच्चारण होता है, वहाँ संत रमते हैं। हनुमान जी ने विभीषण जी को राम नाम के सुधरण की ना, ऐसे हट कर लो पहचान न उनका राम का असार से हो दिखा। जैसे संत अपने इष्ट में इसके नाम में रमते हैं, ऐसे जे जथा मान प्रपद्यन्ते तांस फल भजाना। भगवान वहीं रमते हैं जहाँ उनके चाहने वाले बस आर्त भक्त होते हैं, आर्त भक्त होते हैं। इतनी कामना हो जानी चाहिए। वे सभी मिथिला के नर नारी आर्त रहे। जब से राम जी महाराज गए सबकी क्या दशा हो गई सबकी, बिना धनुष छोड़े। और वे इस बात को नहीं कह सकते कि कोई धनुष तोड़ ले दूसरा, कोई दूसरा राजा धनुष तोड़ ले और किशोरी जी का विवाह हो जाए। इसके लिए तो मृत्यु चाहते हैं, मृत्यु चाहते हैं। विवाह हो तो किशोरी जी का राम जी के साथ, ताकि राम जी हमारे कुछ लगे, हमारे हो जाए, हमारे हो जाए, हमारी हो जाए। ये गए तो सच हमारे आरत अटता से बताइए। विजय राज जी महाराज ने देखा तो शुरू में दशा ऐसे महावैरागी की दशा क्या हो गई, है ना। जो विदेह मुक्ति में सदैव स्थित, जीते जी विदेह, जीवन मुक्त ही नहीं है। वहां के महाराज जीवन मुक्त ही नहीं है, वे विदेह मुक्त है। विदेह मुक्ति देह रहते नहीं होती, देह रहते जो मुक्ति होती है वासनाहीनता, वो जीवन मुक्त कहलाता है। अब विदेह मुक्त जो है वो कहलाता है कि देह का संसर्ग छोड़ देने पर, तो वो जीते जी विदेह मुक्त है। वो विदेह मुक्त जो है, उस विदेह मुक्ति का क्या है, यह क्या है। जैसे वैद्य जी कहते अर्थ न धर्म न काम गति न चाहो निर्वाण। तो निर्वाण को, मुक्ति को नहीं चाहते, मोक्ष की कामना नहीं करते भक्त लोग। यह वृत्तासुर कहता है न योग से पुनर्भमुंगा, कुछ नहीं। तो विदेह राज जी महाराज विदेह रहे, विदेह मुक्त रहे। वे राम जी महाराज उठते ही अवसर आए तो न बाग न चीन न पहले का दर्शन न कुछ न कुछ न कुछ आ गए यही अवसर। सब उठे जब रघुपति आए, राम जी के आने से हो सब उठ जाता है, कौन नहीं उठता। जहाँ राम जी जाते हैं वो सब उठ जाता है, कोई नीचे नहीं रहता, सब उठ जाता है ना। अपने प्रांगण में हृदय के प्रांगण में राम जी को बुलाई, राम जी के आते हुए सब हम उठ जाएंगे बिना प्रयास के। कोई कहा नहीं था कि उठो, है ना, उत्तिष्ठ नहीं कहा, अष्टंडक का कहते हैं कोई नहीं कहा, है ना। सब उठ गए, सब उठ गए, सब यह जीवात्मा उठ जाता है। जहाँ राम है, जहाँ राम का काम में भव जो है नष्ट हो जाता है। इसलिए तो श्री विदेह राज जी महाराज की क्या दशा हुई,
क्या कवि हुई? मूरत मधुर मनमोहक देख, मूरत मधुर मनमोहक देख, भयो विदेह विदेह भयो विदेह विदेह विदेश। वो विदेश जो विदेश थे कहाँ थे? विदेह मुक्ति में थे। तो जो मुक्ति को भी परित्याग कर दिया, मुक्ति से भी वैराग्य हो गया, मुक्ति से भी ऊपर उठ गए, तो भयो विदेह विदेह विषय की, यानी मुक्ति की देह में थे, मुक्ति की देह में थे, इसलिए आत्मा में स्थित थे। तो उस मुक्ति की देह से भी उठ करके राम जी महाराज के रूप में, और वो साधारण नहीं, विदेह विशेषी, बहुत विशेष कर गए, है ना? तो वो उसमें स्थित हो गए। अब विशेषता का प्रमाण यही है कि अगर विशेष स्थिति न होते तो उनके जामाता न बनते, है ना? ऐसे स्थित हो गए कि उस परमात्मा को उन्होंने जामाता बना लिया, अपने गोदी में बैठा लिया। तुरंत तुरंत श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, ये आपके पिता के मित्र हैं, प्रणाम करिए। उस परमात्मा के प्रणम्य हो गए। जब विदेह मुक्ति से ही पर जब उठ गए तो उस परमात्मा के प्रणम्य हो गए। तो आरती आई, उनके बिना सब छोड़ दिया, ब्रह्मानंद छोड़ दिया, वैराग्य छोड़ दिया, सब छूट गए कि नहीं? सहज विराग रूप मनमोरा थकित होत जिन संचकोरा इन्हीं विलोकत अति रागा बरबस ब्रह्म सुकैमन क्या। तो आरती दशा ने वर्ण किया तो विदेह राज जी महाराज को, विदेहपुरी के बालक छोटे छोटे बालक ब्रह्म देखे शोभा, और उस शोभा के आगे कोई शोभा नहीं है, अति सब विशेषण है। बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लग गए। तो भाई लोचन अगर ऐसे होता है, लोचन लग जाते हैं, रूप के रागी हो जाते हैं लोग, ये श्रीधर का बच्चा, ऐसे नहीं, लगे संग लोचन मन लोभा गया, मन अब अपना नहीं रह गया, तो लगे संग, उनके संग में हो गए, जिस संग में विदेह राज थे उसी संग में बालक हो गए, उसी संग में बालक हो गए, है ना? और युवती जब पवन धरो कल्याण, युवतियां देखी उनको कहना ही क्या है ना? वही तो कह रहे हैं सके हमारे यार जनता को। तो भी जो है वहां के प्रवासी रंग भूमि आए दू भाई, और खुद सब धाये धाम काम सब त्यागी, सारी कामनाओं पर चिरांजल दे दिए। सारे धाम, कौन धाम? ये धाम और पर धाम, धाये धाम काम सब, लोभ प्रलोभ स्वार्थ और परमारथ सबको छोड़ करके उनको देखो चले गए। तो अपनी आरती आई, उस आरती में दर्शन मिला या न मिला तो त्याग कर दिया। इस त्याग का फल हुआ क्या? इस त्याग का फल हुआ राम जी महाराज सबके हो गए। राम जी महाराज सबके हो गए। ऐसा कहीं नहीं कि हम किसी के नहीं। राम जी महाराज मिथिला के करकड़ के हो गए, मिथिला के विरुद्ध के हो गए, पशु पक्षियों के हो गए, वहां मकान दुकान के हो गए, घर के हो गए। क्यों भाई? मिथिलाया पदम एकम नगच्छ, वो मिथिला से एक पैर नहीं छोड़ता और हमेशा श्री विदेह राजन
जी महाराज से कहे जब हम तुम्हें जाने लगे राम जी महाराज जी महाराज जी 2 दिन से लेकर के हम कहा अब आप कर जाना होगा, एक आंत रघुनंदन रात कर जाना होगा। वैसे तो हमारे हृदय में रहते, पर यह रूप देख करके अब जो है हृदय का रूप इतना नहीं भाता, हृदय का ज्ञान नहीं भाता और ब्रह्म ज्ञान नहीं भाता। पर क्यों? नैन विषय होगा भर, नाम मेरे नेत्रों के विषय हो गए। तो अब ये नेत्र इतने लालची हैं, तो नेत्र जो है इधर से ज्ञान नेत्र, इधर से ये नेत्र, दोनों नेत्र आपको देखते हैं। जब ये दोनों नेत्र रह गए तो तीसरा नेत्र है, तो आप जो है ये चले जाएंगे तो ये नेत्र तलप जाएंगे। अज्ञान नेत्र को भी संतोष नहीं होगा भैया। अरे माल पुआ का ज्ञान है हमको कि ऐसा ऐसा बनता, तो जब पा जाए मिठाई तब तक खाए तो ज्ञान नेत्र से तो भला ठीक है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, पर जब ब्रह्म का दर्शन आंखों से पा जाए तब न आनंद आए। तो श्री राम जी महाराज ने कहा आप नित्य सुधे, आप योगियों के सरकार, हम क्या आपसे सीखे हैं? आप ही हमको जानते हैं, पर ये सारे संसार को जनाने के लिए व्यवहार रीत्या हम यहाँ से जाएं, नहीं जाएंगे तो वहां का कृत्य कौन होगा? वहां भी तो कृत्य, पर हम जाएंगे नहीं। जिसी समय जैसा चाहेंगे आप हमको देखने के लिए वैसा देखें, इसी आप अपने पावन रूप में जब चाहेंगे तब प्रत्यक्ष देखें। हम यही बसेंगे, यहाँ से जाने वाले हैं। तो भाई राम जी महाराज ऐसे रह गए मिश्रावासियों के, तो मिश्रा आप पदम नहीं करने देखो भैया, जैसे मिथिला से एक पैर नहीं गए वैसे इस मिथिला से कहीं नहीं जा सकते। ये देह जो है क्या है? सच्चिदानंदमयी मिथिला है। बताइए इसमें कौन चीज असत्य है? हमारी दृष्टि हो गए, आकाश को किसने पैदा किया? परमात्मा ने। गगन सदृशम, भगवान कैसे हैं? जिसको पैदा किया तो कहा ऐसे। परमात्मा कैसा है? गगन सदृशम। कहा गया कि नहीं कहा गया? तो यह परमात्मा, ये जो देह है, पृथ्वी अब तेज वायु आकाश से बनी हुई है, अब ये सब पांचों परमात्मा से सब। तो क्या सत से असत भी होता है? नहीं होता ना, सत से असत तो नहीं होता है ना? सोने से लोहे के आभूषण नहीं बनेंगे, सोने से सोने के ही आभूषण बनेंगे। जब परमात्मा ने कहा कि एको हम बहुत से हम, तो ये सब क्या है? परमात्मा सच। तो ये देह है मिथिलापुरी, और वो कैसी है? सच्चिन्मयी है। क्या क्या अभी आकाश नहीं था, कभी जल नहीं था, कभी वायु नहीं थी। अगर सूक्ष्म रूप रहे तो परमात्मा के भीतर तब भी रहे, और उसके संकल्प से प्रकट हो गए। संकल्प से हो गए, संकल्प किया प्रकट हो गए। भैया इतनी क्रिया तो एक सिद्ध योगी कर लेता। बहुत सी चीजों को अपने हृदय में आरोपित करके और बाहर दिखा देता। एक मदारी जो है अगर उसको ले लेते हैं, फिर कहते प्रकट कर देते हैं। कैसे? तो वो परमात्मा से ये सब प्रकट हुआ। तो ये सच्चिन्मयी पुरी है। कैसे है? सच्चिदानंदमयी पुरी है।
और जो कहेंगे कि कल तो महाराज जी इसको घृणा रूप में बता रहे थे, ऐसे कहें तो ये कुदृष्टि वालों के लिए है, जिनकी दृष्टि देह में है। और जिनकी दृष्टि उठ जाएगी तो देह दिखाई देगी। जिनकी दृष्टि उठ जाएगी, देखो एक मिथिलापुर की पौरांगना की दृष्टि उठ गई थी, उसका संवाद सुनिए। श्री राम जी महाराज राजमार्ग से जा रहे थे, वहां के पुरुष नारी तमाम सब जो है कोई अटारियों में, कोई रास्ते में, कोई कुछ में चढ़ करके, और सब पौरांगनाएं लाल छोड़ करके सब वहां देखी। तो एक सखी स्नान कर रही थी अपने घर में, तो उसकी सखी ने कहा कि अरे भगवान तो यहां से निकले जा रहे हैं राम जी महाराज। और हमारी सखी जो है देख नहीं पाई, तो गए बुलाने के लिए। अरे सखी तुम क्या कर रही हो, चलो यहीं से देखो। अरे रघुनंदन राम जी महाराज जो सबके प्राण, सबके आनंद के आनंद देने वाले सौंदर्य धाम है ना, जो है सौंदर्य सागर जा रहे हैं।